नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस की, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं की जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज की वीडियो में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, स्किल इंडिया मिशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटी दिल्ली तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी भागीदारी विश्व में शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन से हमारे संबंधों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा में लागू किया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यूरोप को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों में निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन जो हैं, उन्होंने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। इनके संयुक्त बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ को 2022 में G20 में भारत की अध्यक्षता और 2021-22 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप हमें मिली है उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा है। स्वतंत्र, पारदर्शी ढंग से तत्काल सूचना के आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में सुधार से संबंधित तैयारियों और क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया गया। दोनों साइट्स ने औषधियों और वैक्सीन के निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी R&D, निदान और उपचार के क्षेत्र में साझा क्षमताओं और अनुभव के जरिए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में आपसी सहयोग का उल्लेख किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव विकास स्वरूप ने बताया कि यूरोपीय संघ जो है वो भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ से आती है। देश में यूरोपीय संघ ने कुल मिलाकर 91 अरब डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में और वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में भारत तथा अन्य देशों के विरुद्ध लगातार चलाई जा रही गतिविधियों के संबंध में पाकिस्तान पर भी चर्चा की गई। विकास स्वरूप ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इसके निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, लेकिन दोनों पक्ष जल्द से जल्द विचार विमर्श के लिए 2 मंत्रियों को नियुक्त करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय विकास की समीक्षा के रूप में चीन के साथ भारत के संबंध पर भी चर्चा हुई। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर कल वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। हमने अपने कल के स्टैटिक फैक्ट्स में इसको कवर किया था कि जो 15 जुलाई होती है उस दिन वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 5 साल पहले स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत देश भर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा ITI संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है। तो 15 जुलाई 2015 को जो स्किल इंडिया मिशन है उसकी शुरुआत हुई थी। बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही पर 10 लाख जनसंख्या पर 140 या इससे ज़्यादा व्यक्तियों की कोविड जांच हो रही है और इन प्रदेशों को लगातार यह सलाह दी जा रही है कि वे जांच करने की क्षमता बढ़ाकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित परीक्षण स्तर को हासिल करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 के बारे में गाइडेंस नोट में सुझाव दिया था कि संदिग्ध मामलों पर व्यापक निगरानी रखी जानी चाहिए। WHO की सलाह थी कि किसी भी देश में पर 10 लाख की आबादी पर 140 टेस्टिंग प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। तो ये खुद WHO की गाइडलाइन है जिसको हम 22 राज्यों में फॉलो भी कर रहे हैं। देश में कोविड इन्फेक्शन से स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ वो 63.24% हो गई है। अब तक करीब 6 लाख मरीज
स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 20,572 लोगों में इन्फेक्शन की पुष्टि हुई। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या हमारे यहाँ 5,92,031 हो गई है। इस समय 3,19,840 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ लोगों और मरीजों की संख्या के बीच अंतर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है और अब ये अंतर 2,72,191 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड मरीजों के उपचार के लिए भारत में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे में 1378 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 3,077 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 10,351 कोविड केयर सेंटर हैं। 21,738 वेंटिलेटर, 46,487 आईसीयू बेड और 1,65,000 से अधिक ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों, यूटीज और केंद्रीय संस्थानों को करीब 2,31,00,000 N95 मास्क, 1,23,00,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और 11,660 वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय धोत्रे ने सर्वाधिक किफायती कोविड जांच किट जारी की है। इसे आईआईटी दिल्ली ने डिजाइन किया है। आईआईटी दिल्ली ने आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस पर बेस्ड कोविड-19 टेस्ट किट के लिए जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया है उनमें कोरोशोर भी शामिल है। कोरोशोर नाम की कंपनी जो है इसको भी लाइसेंस दिया गया है इसे बनाने का। नेक्स्ट खबर है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से स्वदेश में विकसित पहली न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये जो वैक्सीन है ये इन्फेंट्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है उसके कारण और निमोनिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। ये जो वैक्सीन है मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए दी जाती है और निमोनिया के उपचार के लिए स्वदेश में विकसित पहली वैक्सीन है। तो ये हमारे यहाँ पे डीसीजीआई ने इसको परमिशन अभी दी है। इससे पहले ऐसे वैक्सीन देश में लाइसेंस के जरिए बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, क्योंकि इसे बनाने वाली सभी कंपनियां भारत से बाहर की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि वैक्सीन पुणे के भारतीय सीरम संस्थान ने विकसित की है। इस संस्थान को वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई थी जो अब पूरे हो गए हैं। कंपनी ने गाम्बिया, एक कंट्री है अफ्रीका में, उसमें भी इसकी टेस्टिंग की। इसके बाद कंपनी ने वैक्सीन बनाने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का जो परिणाम घोषित किया उसमें 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इस साल भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही। कुल 90.14% छात्र जो हैं और 78.95 ट्रांस। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना के बीच युद्धों की शुरुआत की थी। तो ये इस्लाम के लिए लड़े जाने वाले युद्धों की शुरुआत आज से हुई थी। 16 जुलाई 1618 को कैप्टन जॉन गिलबर्ट को ब्रिटेन में पहले ड्रेजर, ये एक गंदगी हटाने की मशीन होती है, उसके लिए पेटेंट मिला। 16 जुलाई 1661 को बैंक ऑफ स्टॉकहोम ने यूरोप का पहला बैंक नोट जारी किया। 16 जुलाई 1790 को अमेरिकी कांग्रेस ने रेजिडेंस एक्ट पर हस्ताक्षर करके पोटोमैक रिवर के किनारे पर बसे वॉशिंगटन डीसी को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी राजधानी घोषित किया था। तो वॉशिंगटन डीसी आज ही के दिन अमेरिका की राजधानी घोषित हुई थी। 16 जुलाई 1896 को भारत में जन्मे के.एस. रंजीत सिंह जी, उन्होंने इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफोर्ड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में खेला और टेस्ट मैच खेलने वाले वो पहले भारतीय बने। 16 जुलाई 1925 को इराक के किंग फैसल द्वारा बगदाद में पहली संसद का उद्घाटन किया गया। 16 जुलाई 1929 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 16 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ट्रिनिटी साइट, ये अमेरिका की एक जगह का नाम है, वहाँ पर वर्ल्ड के पहले एटॉमिक बम का परीक्षण हुआ। इसको बाद में चलकर जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। तो ये टेस्टिंग आज के दिन हुई थी इसकी। 16 जुलाई 1948 को भारत में NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई। 16 जुलाई 1954 को 1954 को पुदुचेरी में जो माहे जो लोकेशन है उसे वहाँ पर फ्रांस के शासन की समाप्ति हुई और भारतीय ध्वज फहराया गया। 16 जुलाई 1969 को नासा का अपोलो 11 उसको लॉन्च किया गया। इसी में पहली बार मानव ने चांद पर जाने के लिए उड़ान भरी थी और आगे चलकर चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जैसे लोग पहले व्यक्ति बने।
16 जुलाई 1981 को महातिर मोहम्मद जो हैं वो पहली बार मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। वो मलेशिया के सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और एशिया के सर्वाधिक समय तक एक्टिव रहने वाले राजनेता भी हैं। 16 जुलाई 1990 को यूक्रेन ने खुद को सॉवरन घोषित किया। 16 जुलाई 1994 को कोमेट शूमेकर लेवी 9 जो है उसकी जुपिटर के साथ टक्कर हुई और ये इतिहास में एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार था कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का टकराव देखा। 16 जुलाई 1995 को Amazon.com ने अपनी पहली किताब बेची। डगलस हॉफ्स्ट द्वारा लिखी गई किताब जो थी इसका नाम था फ्लूइड कंसेप्ट्स एंड क्रिएटिव एनालॉजीज कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ थॉट। 16 जुलाई 2015 को वैज्ञानिकों ने न्यू होराइजन प्रोब द्वारा पहली बार नजदीक से ली गई प्लूटो की तस्वीरें जारी की। 16 जुलाई 2018 को जुपिटर ग्रह के 12 नए उपग्रहों की खोज हुई और इसके साथ इसके कुल जो सैटेलाइट्स हैं उनकी संख्या 79 तक पहुंच गई। 16 जुलाई 1908 को फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर और दिल्ली की पहली मेयर अरुणा आसफ अली का जन्म हरियाणा के कालका में हुआ। उन्हें साल 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।